बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गले का बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाला डिज़ाइन इस कमीज़ पे बनाएंगे। ये डिज़ाइन आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल है। सबसे पहले हमने ट्राउज़र का एक कपड़ा लेना है और उस पर हमने चेपी बुकरम लगा लेना है। इसकी लंबाई जो है वो मैंने 17 इंच ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 8 इंच ली है। इस पे हम पिनटेक्स डालेंगे। पिनटेक्स डालने के लिए हमने इसके दोनों साइडों पे इस तरह से चिपी जो है वो लगा ली है। अब हमने इस तरह से इसको ट्रायंगल की शेप में थोड़ा सा इस साइड पर टर्न जो है वो कर लेना है। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से इसको मोड़ेंगे और इस पे इस्त्री जो है वो लगा लेंगे ताकि इसकी क्रीज बन जाए। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसका दोनों निशान जो है वो बराबर कर लेंगे। अब हमने एक पीस को इस तरह से उठाना है और एक एक इंच पे इस तरह से निशान लगाने हैं और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस्त्री लगाएंगे, ये देखें, इससे ये पिनटेक्स वाज़े हो जाएंगे। दोनों पे हमने इसी तरह से निशान जो है वो लगा लेने हैं। अब हम इस पे पिनटेक्स डालेंगे। इस तरह सिलाई लगाने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी जो है वो हो जाएगी। दोनों पट्टियों पे हमने इस तरह से पिनटेक्स जो है वो डालनी है। अब हमने एक बुकरम का पीस लेना है। उसकी लंबाई 16 इंच मैंने ली है और चौड़ाई मैंने इसकी डबल फोल्ड में 6 इंच ली है। सबसे पहले हम गले का पैटर्न 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम 1.25 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। इस पैटर्न पे हम 2 गले जो है वो कटिंग करेंगे। 14 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। अब 14 इंच पे इंची टेप को रखेंगे और जो 1.25 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे रख के स्केल की मदद से लाइन जो है वो खींच लेंगे। इसके बाद हमने इस लाइन पे इंची टेप को रखना है और 1/2 इंच और एक पॉइंट पे एक और निशान इस तरह से लगा लेना है। यहाँ पे भी हमने लाइन जो है वो लगानी है। इस साइड पे भी हमने 1/2 इंच और एक पॉइंट पे निशान लगाना है। फिर हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे स्केल की मदद से। इस तरह से हमने निशानों को मिलाते जाना है और लाइन हम लोगों ने लगा ली है। अब हम अंदर वाला गला जो है वो कटिंग करेंगे। अगर आप 6 इंच का गला पहनती हैं तो आपने 1 इंच ज़्यादा गला बड़ा रखना है और इसे 7 इंच पे कटिंग कर लेना है। अगर 7 इंच पहनती हैं तो 8 इंच पे कटिंग कर लेना है। 7 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। अब ये गला कटिंग करना बहुत आसान है। मैं गोल और वी शेप का गला कटिंग करूंगी। उसके लिए मैंने इस्त्री को इस तरह से दोनों निशानों पे रखा है और इस तरह से लाइन खींच लूँगी। देखिए गले की शेप कितनी प्यारी आई है। ये गला कटिंग करने का आसान तरीका है। अब हमने एक पत्ती जो है वो कटिंग करनी है। इसकी लंबाई मैंने 1.25 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने 1/2 इंच और एक पॉइंट पे रखी है और इसको इस तरह से पट्टी की शेप जो है वो दे ली है और इसको हमने 14 इंच के निशान पे इसके कोने को रखना है बिल्कुल सीधा और हाफ पत्ती पे इस तरह से निशान जो है वो लगा लेना है। अब हमने कोने को कोने के साथ मिलाना है और पैटर्न जो है वो ड्रा करते जाएंगे। अगर आप इस तरह से गला कटिंग करेंगे तो आपके ये जो कट वर्क हैं वो बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। पूरे गले पे हमने इस तरह से निशान जो है लगा लेने हैं। अब हमने इसके बाद 1/2 इंच पे एक और लाइन जो है वो लगानी है पूरे गले पे। इस तरह से निशान लगाने के बाद उसको आपस में मिला लेंगे। अब हम गले की कटिंग करेंगे।
अब हम गले की कटिंग जो है वो कर लेंगे। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरा काम पसंद आया होगा। मेरे चैनल का विज़िट करें। यहाँ पे आपको स्लीव के, नेक के और साइड चाक के, ट्राउज़र के बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन जो हैं वो मिलेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दें, मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें, इससे हम लोगों की हौसला अफजाई होती है। गले का पैटर्न जो है वो हमने कटिंग कर लिया है इस तरह से। ये हमारे बाहर वाले गले का पैटर्न है। इसको हम साइड पे करेंगे और दूसरा गला जो है वो कटिंग करेंगे। ये जो हमने गले का निशान लगाया था इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसके साइड पे हम पौने इंच का एक और निशान लगाएंगे। पूरे गले पे हम पौने 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 इंच का निशान लगा लेंगे, लंबाई में भी लगाएंगे। ये वाला जो गला है ये हमने 16 इंच लेना है। मैंने इस गले का पैटर्न जो कट किया था उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी और बुकरम जो है वो कम कटिंग हुआ था। आप इसको 16 इंच पे कटिंग करके एक्स्ट्रा बुकरम जो है वो इस तरह की मदद से कपड़े पे गले के साथ लगा लें। निशानों पे हमने कटिंग कर लेनी है। इस तरह से गला कटिंग करने के बाद हमने इसको दरमियान में से भी कटिंग जो है वो कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमको इसको इस तरह की मदद से कपड़े पे लगा लेंगे। कपड़े पे लगाने के बाद जो फालतू कपड़ा होगा उसकी हम कटिंग कर देंगे और साइडों पे हमने ग्लू लगा के इसको फालतू जो कपड़ा है उसको इस तरह से मोड़ लेना है और फिर हम इस गले को पिंटेक्स वाले पैटर्न पे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो फालतू कपड़ा होगा अंदर वाली साइड से उसकी हम कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग करने के बाद इस पे छोटे छोटे कट लगाएंगे और सीधा कर लेंगे। अब हमने इसके अंदर वाली साइड पे इस तरह से लेस लगानी है, वो भी हम ग्लू की मदद से लगा लेंगे। साइड अब हमने गले की जो लंबाई है वो लेनी है 7 इंच में इसकी गले की लंबाई लूँगी। अब हमने इसके दरमियान में एक पट्टी जो है वो फोल्ड करके बना ली थी, वो यहाँ पे हम ग्लू की मदद से लगा लेंगे ताकि हमारा गला आगे वाली साइड से बंद हो जाए। इसके बाद हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने पट्टी को लगा लेना है। अब हमने बाहर वाले गले का पैटर्न तैयार करना है। इसको मैंने बुकरम को कपड़े पे लगा लिया है इस तरह की मदद से। अब हम इसको कमीज़ की फ्रंट साइड पे इस तरह से रखेंगे, गले को उल्टा रखेंगे और कट वर्क के साथ साथ हम इसकी सिलाई जो है वो लगा लेंगे। सिलाई हम लोगों ने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है। सिलाई हम लोगों ने लगा ली है। फालतू कपड़े की कटिंग करेंगे और छोटे छोटे कट लगाएंगे और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस पर प्रेस लगाएंगे और जो गले का दूसरा पैटर्न तैयार किया था उसको हम नीचे रखेंगे और ऊपर वाले साइड पे ये वाले गले का पैटर्न रखेंगे कट वर्क वाला। इस तरह से हम इसको सेट करने के बाद अपने तीरे की पैमाइश कर लेंगे। तीरा हमने 14 इंच रखना है। उसको सेट करते हुए हमने इसको ग्लू की मदद से सेट कर लेना है ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो जाए। इसको हमने गुम सिलाई की मदद से सेट करना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको उल्टा कर लेना है और जो ये वाला गला है इसके ऊपर हमने पहले एक साइड पे सिलाई लगानी है। इसके बाद हम इसके साथ साथ एक और सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा जो गला है वो गुम सिलाई के साथ लग जाएगा। आम तौर पे हम इस तरह से गला लगाने के बाद ऊपर वाली साइड पे पिन जो हमने कट वर्क है कटिंग किए हैं उसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। इससे हमारा जो गला है वो गुम सिलाई के साथ लग जाएगा। बैक वाली साइड पे हमने तरपाई कर लेनी है।
ये देखिए इस तरह से ये हमारा गला इस तरह से गुम सिलाई से लग गया है। अब हमको ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। गला बन के तैयार हो गया और ये बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।